भाई साहब पीएसएल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पहला मैच ही निहायत ही ज़बरदस्त कांटे का बोरिंग मैच हुआ है। बिल्कुल ही वन साइडेड। तालियां होनी चाहिए हमारी पीएसएल मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने भी ये सोचा कि जो टीम सबसे पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में आई है, क्यों ना उसी से शुरुआत करवा दी जाए। अगर रखना ही था तो फिर इनका मैच पिंडी से करा देते, या फिर मुल्तान की, जो वैसे भी मुल्तान तो फिर भी पुरानी है, बट पिंडी और हैदराबाद से शुरू करा देते अगर कराना था। लाहौर के खिलाफ हम डालेंगे उस टीम को जिसको अभी 3 घंटे पहले ही शायद टीम दी गई है। बेहतरीन मैनेजमेंट डिसीजन और बेहतरीन वन साइडेड मैच हुआ है। खैर, हैदराबाद को थोड़ा सा चांस देना पड़ेगा, इसी चीज़ का देना पड़ेगा कि उनके अभी तक टीम कॉम्बिनेशन वगैरह ही मेरे ख्याल में बनते बनते थोड़ा टाइम लगेगा। ये और बात है कि टाइम थोड़ा कम ही होता है। T20 आए है, टूर्नामेंट से पहले पहले थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन बना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक तो हालात खराब ही लगे हैं। बहुत ही वन साइडेड अफेयर था, शुरू से लेके एंड तक कहीं तक भी नहीं लगा कि ये चेज़ करेंगे, क्योंकि चेज़ करना था दुनिया के सबसे महँगे पाकिस्तानी लेजेंडरी साइम अयूब ने। 2 साल हो चुके हैं इन वीडियोज़ में बोल रहा हूँ कि ये भाई ख़त्म हुए पड़े हैं कि बिल्कुल बैटिंग कोई फ़ॉर्म नहीं है। ये लीग मैचेज़ हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आप 50s भी मार रहे हों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप इधर कम से कम भी जो आपके जो स्पेशली जो लेजेंडरी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको कम से कम भी 2 से 3 सेंचुरीज़ तो मार देनी चाहिए, या कम से कम 70-70 रन्स, 80-80 रन हर तीसरे मैच में मारने चाहिए। ख़ैर, उन्हीं पर शायद बेस लगा के बैठे हुए थे कि ये सारा का सारा टीम, चूँकि सबसे महँगे प्लेयर हैं, तो सारी की सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइम अय्यूब पे ही है। वो अपना पूरा हक निभाते हुए उसी तरह आउट हुए हैं। बिल्कुल ही कोई होम्योपैथिक शॉट खेलते हुए, ना चौका, ना छक्का, ना सिंगल, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस शॉट की ज़रूरत क्या थी। वो खेलते हुए मेरे दोस्त जो हैं वो आउट होके चले गए। ख़ैर, सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम ये है कि बॉल पिंक कैसे हो गई भई? ये यार कोई 10वां, बल्कि 10वां भी नहीं, तकरीबन कोई 9th ओवर था, तो मैंने अपने आस-पास लोगों को ज़रा देखा, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन करते हुए कहीं मुझे जज ना करना शुरू कर दें। मैंने उनसे पूछा यार ये बॉल थोड़ी पिंक-पिंक नहीं हुई हुई है? वही हुआ, उन सब ने मेरे जो है वो मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, लगता है तुम शलजम खा के आए हो, तुम्हें हर चीज़ पिंक नज़र आ रही है, कहाँ है पिंक? फिर मैंने अपने दोस्त को लाहौर में मैसेज किया, मैं कहा दोस्त ये बॉल तुझे भी पिंक लग रही है या मुझे ही खाली लग रही है? कहता है मुझे भी लग रही है पिंक, लेकिन मैं किसी से बात ही नहीं कर सका हूँ कि किसरा बंदा डिस्कस करे कि ये बॉल पिंक क्यों हुई हुई है। अब आई डोंट नो, किसी ने ये किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ये जो उनकी किट थी ना, जो हमारे हैदराबाद की किट थी, जिस वेंडर से उन्होंने जबरदस्त किस्म की जो है प्रोडक्शन करवाई होगी, वो रंग छोड़ रही थी। वो जो बॉल रगड़ रहे थे बॉलर जो थे, या फिर वो बॉलर जिसकी ड्यूटी थी, वो फील्डर जिसकी ड्यूटी थी बॉल चमकाने की, उसको ये ग्रॉइन एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, शायद उनकी शलवार थोड़ी ज़्यादा भीगी हुई थी, जिस वजह से ज़्यादा रंग छुड़ा है। इन एनी केस पसीना आता है कि नहीं आता, रंग छूट रहा है। आधे से ज़्यादा तो उनके प्लेयर जो हैं भी वो गोरे, वो पिंक-पिंक हुए हैं। बहुत से हमारे देसी मुझे तो उनके इस चीज़ के ऊपर परेशानी है कि देसी स्किन के ऊपर अगर पिंक रंग छोड़ा जाए तो ये तो अजीब कोई पर्पल किस्म का कोई गॉब्लिन बन के निकल आएगा। बहुत से हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनकी बेगमात, उनकी गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो कह रही हैं यार आज तुम बड़े ब्लश कर रहे हो। कह रहे मैं ब्लश, मैं पाकिस्तानी टीम का प्लेयर हूँ यार, मुझे कहाँ शर्म आ सकती है, मैं कैसे ब्लश कर सकता हूँ। वो कह रही है आगे से नहीं जानू आप वाकई ब्लश कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, आप बहुत प्यार आ रहा है मुझे। वो भी परेशान है यार कि मैं किधर से ब्लश करना शुरू हो गया, मैं तो ढीठ पाकिस्तानी प्लेयर हूँ। गोरों का चेक करो, गोरे उनके कुछ वो गोल्डन मूछों वाले भी थे, उनकी मूछों पे अगर रंग चढ़ गया तो वो कौन धोएगा। सर्फ एक्सल को मार्केटिंग कैंपेन यहीं पे मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ, फौरन बीच में स्विच करो भाई। दाग तो अच्छे होते हैं इस किस्म की कोई चीज़, और अगर बॉल धुलवानी पड़े तो सर्फ एक्सल में धो लो। इस किस्म की कोई अपडेट करो, थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाया करो ना तुम लोग, मुफ्त में दूंगा मैं मशवरे। खैर भाई, तालियां होनी चाहिए। जो भी आप लोगों का वेंडर है हैदराबाद वाले, उनसे प्लीज क्वेश्चन किया जाए। उन्होंने यही कहा होगा सर आप हमें अब बताएंगे सर कि हमने किस तरह किट बनानी है सर। आप बेफिक्र हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारी देखें ना, यूएस में नाइकी में, एडिडास में, रीबॉक में हमारी शर्टें ही जाती हैं सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? हद हो गई है यार, मतलब किधर है क्वालिटी कंट्रोल, किधर है यार? ये कौन इसका इंचार्ज था? प्लीज आके जो है वो आपस में आप लोग ये मीटिंग कर लें भाई, वहीं पे डिसाइड कर लेंगे क्या करना है इसके ऊपर, इस किट का क्या करना है। वैसे मुझे पता नहीं है, क्या पता कोई और चक्कर हो, क्या पता अंपायर साहब की जो है वो उल्टी निकल रही हो पिंक रंग की, जिस वजह से पिंक होगी हो, क्या पता वाकई जो है कोई बाहर बॉल गई हो, चौका छक्का लगाओ किसी बाल्टी में जिसके अंदर कोई रंगसाज दुपट्टे रंगने वाले बैठे हुए हो, तो उन्होंने रंग बनाया, वो उसके अंदर चली गई हो पेंट के डब्बे में। कुछ भी हो सकता है भाई, ऑडियंस भी नहीं था, नहीं तो मैं कह देता उनमें से किसी के पे फेंकी है तो वो किसी लड़की के मुंह के ऊपर लगी है, मेकअप आ गया, कुछ आ गया बॉल के ऊपर, बट जो भी हो, बॉल बड़ी पिंक हुई भी थी। और मुझे ये लग रहा है कि भाई ये किट का कोई इशू, अगर तो किट का इशू था तो जबरदस्त यार। जिस वेंडर को भी आप लोगों ने यूज किया, ये बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल की जो है फैसला बात है सर, हमारी इंटरनेशनल। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी किट बनाएंगे सर कि पूरी दुनिया जो है वो, पहले हम डिजाइन के ऊपर बात करते रहते थे, पाकिस्तान की नेशनल टीम के ऊपर भी मैंने तकरीबन कोई 4000 वीडियोस बनाई हुई, जिसके अंदर मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या थर्ड क्लास डिजाइन होते हैं हमारी नेशनल टीम के। अब जो है
वो इस प्रोडक्शन के ऊपर भी, और वैसे भी पाकिस्तान मशहूर है कि यहाँ से ये सारी जो ये चीज़ें बन के बाहर जा रही होती हैं, वहाँ से ठप्पे लग के फिर वापस पाकिस्तान में ब्रांडेड बन के आ रही होती हैं। बट बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि किट जो है वो रंग छोड़ना शुरू हो गई है। गोरों से पूछ लिया जाए यार, जिस्म कौन-कौन से रंगों में मुब्तला में, मोर बन के फिर रहे सारे गोर, पिंक, गुलाबी। लेकिन भाई इसमें इतने माइंड करने की कौन-सी बात है? वो इनका कप्तान जो है वो टेस्ट का प्लेयर है, तो पिंक बॉल पे तो टेस्ट मैचेस होते रहते हैं भाई, तुम लोगों ने नहीं देखा? तुम क्रिकेट नहीं फॉलो करते हो ना? इन्होंने कहा कि पिंक बॉल के ऊपर हम अपने बैट्समैन को आदी कर लेंगे, वो उसका जो वैसे ही मूड बन जाता है, पिंक बॉल के ऊपर सेंचुरियां भी है मेरे दोस्त की। दुख तो मुझे इसके ऊपर हो रहा है, वो फखर जमान वगैरह जो बैटिंग कर रहे थे उन्होंने भी नहीं बोला। हम यहाँ पे टीवी पे बैठे देख रहे हैं, यार ये बॉल ज्यादा पिंक नहीं हुई भी, जो हाथ में है अंपायरों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये बॉल टेम्परिंग वगैरह भी चेक करते होंगे कि बॉल में कोई मसला हुआ है कि नहीं। कुछ 16वें ओवर में जाके चेंज हुआ है, कमेंटेटर्स लगे हुए हैं, लगता है ड्यू का मसला आ गया है। उनको भी समझ नहीं आई कि भाई ये रंग ही पिंक हुआ हुआ है बॉल का। खैर, हर वो खातून या कोई भी मर्द हजरात जो इनको जाके चिमटेंगे, उनसे गुजारिश है कि बीच में कोई तौलिया रख के इनको गले शले लगाएं, क्योंकि रंग जो है वो ये छोड़ रहे हैं। हैदराबाद की जो पूरी टीम है ना, वो सब पे रंग छोड़ रहे हैं। मर्द हजरात से ये मैच के बाद जो है कोई भी इनको गले शले ना लगाए, ये 9 मर्दों का जो है मुफ्त में मेकअप हो जाए। ये उतरता भी नहीं है ये वाला रंग। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है उन्होंने दोनों हाथों से सल्यूट किए हैं। ये भाई असल काम ही यही था, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो रही थी। तुम लोगों को क्या पता है भाई, ये होती है जीनियस मार्केटिंग। खैर भाई, मेरा अभी भी ये मानना है कि किसी एक प्लेयर को बहुत ज्यादा पसीना आया है, पहला मैच था, थोड़ा नर्वस हो रहा था, वो पसीना जो है वो एक हद तक ही आपकी किट बर्दाश्त कर सकती है। हालांकि इनका ये एक ही काम होता है सिर्फ इन जर्सीज का, कि ड्राई फिट होती है भाई, पसीने एथलीट्स की है ना, तो कहीं पसीने की वजह से जो है पसीना बेसिकली सोक डाउन ना कर ले जर्सी को, हवा शवा आती रहे। एक ही सिर्फ काम होता है इन मैन्युफैक्चरर्स का, वो नहीं कर सके। यहाँ पसीना आया, वहां रंग छुटना शुरू हो गया किट्स। लगता है कि जरूर पहले रंग कोई और था, इन्होंने ये जो दुपट्टे रंगने वाले होते हैं ना उनको दिए किट के, यार इसको जल्दी से जो है मरून रंग भर दे बस यार। सर आप बेफिक्र रहे सर, अभी बना देंगे। मोस्ट ऑफली ये कल परसों की जो ये फोटोशूट हुआ था उसके अंदर स्पॉन्सर भी नहीं था। अब ये जो स्पॉन्सर के आगे लगे हुए हैं ना स्टिकर, उनसे जाके पूछ लो कहीं उन्होंने तो नहीं जबरदस्ती, इस यही चक्कर हो सकता है कि ये स्टिकर चिपकाते हुए कोई ऐसी गोंद यूज की है जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया और रंग छुटना शुरू हो गया। बट आई डोंट नो यार क्या सीन है, जो भी सीन है बैड सीन है भाई। लेकिन चलो, उन्होंने कहा कि कहीं इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट ना हो, टीम की परफॉर्मेंस इतना गंदी परफॉर्मेंस दे दी है। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है हैदराबाद वालों से कि जनाब एक मास सदाकत नामी लड़का है, उसको लिया क्यों है अगर उसको टीम में नहीं रखना है? उसकी जगह नहीं बन रही है इस टीम के अंदर। हम कह रहे हैं जी नेशनल टीम के अंदर होना चाहिए। वेरी गुड जी, बड़ी बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन होगी। टेस्ट मैच कैप्टन जो है उन्होंने आगे फुल टेस्ट मैच वाली, वो कह रहे थे हम सेकंड इनिंग्स के अंदर आके जो है ये अगला भी जो है वो चेस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ पिच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यही ज्यादा थी कि यार ये हमारे पीएसएल के अंदर ये माइंडसेट चल रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे क्या माइंडसेट चल रहा है यार, मारने के चक्कर में ही आउट हो जाओ, अगर होना ही है। हार तो रहे ही हो तुम लोग, स्कोर भी रोका हुआ है और 5-5 आउट भी हुए हैं, तो फायदा क्या है भाई? छक्के छक्के मारने की कोशिश कर लो। चेस करने का कोई मूड नहीं था हमारे हैदराबाद वालों का। खैर, किट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो कलर है लाहौर कलर्स का, नहायत खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट इनकी दूसरी रेड भी जो है वो खूबसूरत होती है। वो नक्शे वक्शे थोड़े ज्यादा ही हो गए थे लास्ट टाइम भी, टांगों तक जो है वो सड़कें जा रही थी, जीटी रोड और अंडरपास और पुल जो है वो सब चीजें बन गई थी। अभी भी स्मोक को आउट करो। आई नो कि गवर्नमेंट के साथ आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम टेक्स्ट लिख दो ना। पूरा ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? स्मोक को आउट करो, ग्रीन प्लांटेशन को इन करो, पूरा का पूरा ना चैट जीपीटी से लिखवा दो कि 150 वर्ड का हमें एक ऐसे दे दें, वो यहां से लेके नीचे धुन्नी धुन्नी से लेके घुटनों तक वो सारा का सारा लिखा हुआ। पहले भी मेरा ख्याल में इसी तरह वो पूरे के पूरे जीटी रोड का नक्शा बना हुआ था, गूगल मैप्स बने हुए थे। अब पूरे के पूरे टेक्स्ट जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि जी गवर्नमेंट की तरफ से आ गया होगा नैरेटिव, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा पुश बैक करना होता है ना कि जनाब अली ब्रांडिंग भी कोई चीज होती है, इसको और शॉर्ट करें, नहीं तो हम नहीं लगा सकते। थोड़ा सा बोल दें, आगे भी लोग अकलमंद ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन इस तरह झुक जाना, बिछ जाना, मैं आपका सर डोर मैट हूं, आप मेरे मत्थे पे भी लिखवा दें, जो मर्जी लिखवा दें, आप जिस पे आप खुश हैं आप वही वही होगा बस। बट खैर, किट का कलर बहुत अच्छा है इनका, ग्रीन वाला। ये जनाब अली ये वो ग्रीन कलर है जिसके ऊपर मैं पिछले तकरीबन कोई 450 साल से चीख चीख के थक गया हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट किट का जो नेशनल टीम है उसका ये कलर ले आओ, इसी के अंदर शेड्स ले आओ। अभी ये ग्रीन और ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, इसमें ग्रीन और वाइट भी, वाइट पे शायद उनको फिर भी इशू इशू हो जाए। बट खुदा के लिए यार, ये कलर था जो कि नेशनल टीम का होना चाहिए था। जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो गंदे थर्ड क्लास डिजाइन बना रहे होते हैं, उनसे कुछ जान छुड़ा दे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1990s की जो है वो डिजाइन चल रहे होते हैं, क्योंकि वो भी बेहतर थी इनसे। 1973 की मोस्ट प्रॉब्ली ये डिजाइन होंगे, बल्कि अगर वो भी थोड़े क्लासिकल वार होता है, नहायत कोजे, नहायत ही गंदी किट होती है हमारी नेशनल टीम की।
इनसे कोई थोड़ी इंस्पिरेशन ले लें, यही छाप लो भाई। फिर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, हमारे फ़खर ज़मान भाई ने आके ऊपर से अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट दे दिया। अब्दुल्ला शफ़ीक के लिए हाथ उठाकर तालियाँ बजाना चाहेंगे। ये कमेंटेटर से लड़ रहे थे पिछले दिनों के, तू कमेंटेटर से कोई सवाल कर रहा है, बहुत अच्छा जवाब दिया है तूने भाई, तुझे कोच होना चाहिए। खुदा की कसम इतनी ज़बान चल रही होती है आप लोगों की, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके इंडियंस को दिखा रहे होते या गोरों को दिखा रहे होते, मैं दोनों हाथों से सैल्यूट कर रहा होता। वहाँ पर बोलती बंद हुई भी होती है, गले सूखे हुए होते हैं इनके, आँखों से पानी निकल रहा होता है, नाक से साँस ना अंदर जा रहा होता है, ना बाहर आ रहा होता है, हलक सूखा हुआ है, टाँगें काँप रही हैं, बुरी हालत, डरे हुए मुर्गी ज़िबा होने से पहले जो है एग्ज़ैक्टली वही पिंजरे में से मुँह निकाल के बैठे हुए होते हैं। इधर आके कमेंटेटर से लड़ रहे होते हैं। बेहतरीन जनाब जो हैं एलबीडब्ल्यू की अपील के ऊपर कन्फ्यूज़ होके रन आउट हुए हैं। ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इनसे उम्मीदें हमें होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें रिप्रेज़ेंट करेंगे और सारा का सारा मोमेंटम इतना अच्छा स्टार्ट दिया हुआ था लाहौर कलंदर्स को, वहाँ पर आके जो डिप मारा है ऐसी थर्ड क्लास विकेट दे के, क्योंकि आप देखें ना, आप अगर छक्का मारते हुए भी आउट हो जाए ना, तो अगली टीम को थोड़ा-सा डर लग रहा था कि यार ये तो थोड़े मूड में आए हैं, ये तो बड़े सीरियस हैं, ये तो नहीं रुकने वाले। थोड़े-से वो बैक फुट पे चले जाते हैं। इस तरह की लूसी विकेट जब आप दे के जाते हैं ना, सारा मोमेंटम बर्बाद हो जाता है। तो एंड में आके सिकंदर रज़ा वगैरह और ये हसीबुल्लाह इन सब ने कुछ थोड़ा बचा दिया। अदरवाइज़ इतने अच्छे स्टार्ट के बाद इतना गंदा मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, जिसको हैदराबाद तो कैपिटलाइज़ नहीं कर सका और फिर लाहौर ने वापस भी वो हाथ में ले लिया, नहीं तो मुझे लग रहा था इनसे 160 भी नहीं होने वाले। ऑल थैंक्स टू हमारे सीनियर मोस्ट अब्दुल्ला शफीक भाई, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी विकेट दी, बल्कि मोमेंटम भी दे दिया। खैर फ़खर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अच्छी 50 मार के गए हैं और टुल्ले-वुल्ले कोई नहीं मारे, प्रॉपर पेस को जो है वो यूज़ करते हुए उसने रन्स निकाले हैं, अच्छी शॉट्स खेली, अच्छी सॉलिड, शुरू में पहले 2 ओवर्स थोड़े स्लो थे, लेकिन उसके बाद पावर प्ले का जो है पूरी की पूरी तरह से इस्तेमाल किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इसी तरह होना चाहिए, थोड़ा आराम से 65 रन्स आपने बनाए हुए हों, कोई आउट ना हो, तो इसी तरह का कुछ स्टार्ट होना चाहिए था। वैसे भी नया-नया टूर्नामेंट हो रहा है, ज़रा पिच-विच को समझने में टाइम भी लगता है, दूसरा नई टीम आगे से आ रही है, अब ऐसे ही थोड़े से वो रहते हैं कि यार बिल्कुल ही कोलैप्स ना कर जाएँ। बट पीएसएल ऑफिशियली तब शुरू हुआ जब हमारे खूबसूरत कैचेज़ हुए। इस दफ़ा भी जो है नसीम शाह के भाई और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं विच हो गए एक-दूसरे, दोनों अंधे ड्राइवरों वाली बसें जिस तरह आ रही होती है ना, उस तरह आपस में जो है हेड ऑन कोलिजन हुआ है और बॉल जो है वो नीचे गिर गई। रूफ़ी मासूम का कैच था, रूफ़ी मासूम की उससे पहले भी एक विकेट पी ली गई कि वो जो बॉल विकेटों को लगी, बेल्स चमकी भी और गिरी नहीं। एक वो आउट बेचारे का रह गया, एक ये आउट रह गया, लेकिन उसके बाद भी मैं हमें 2 विकेटें लेके चला गया। लेजेंड सारे हमारे लेजेंड बने हुए हैं इस वक़्त आपके फास्ट बॉलर्स, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स आर बैक भाई, आप देखना भी आपके जो है ये असल में प्रॉब्लम ही यही है। कितनी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, मेंटल ब्लॉक है। इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि गोरों को जाके ज़लील कर सके, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको रिप्रेज़ेंट कर सके। 2015 से टिमिड माइंडसेट वाले सरकारी नौकर टाइप के आपके कप्तान आए हुए हैं, जो कि ऊपर से सुनते हैं जी सर, जी जनाब, जैसा आप कहेंगे वहीं नीचे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सारे की सारी जो यंगस्टर्स आए हुए होते हैं, उनके दिमाग में यही वाला माइंडसेट इंस्टिल हो रहा होता है कि अच्छा जी इसी तरह ये, इस तरह इखलाक से हमने जीतना है, फलाना जीतना है। वो कोई एग्रेसिव किस्म का, नेक्स्ट लेवल किस्म का कोई जिगरा हो, ऐसे जिगरे वाले कोई लोग आए हुए हों, उनको अपने लीडर बनाओ, लेकिन उनको लीडर क्यों नहीं बनाएँगे? क्योंकि वो आपके येस मैन नहीं रहेंगे। तो जो ऊपर पीसीबी मैनेजमेंट होती है, उनको भी चाहिए ताबेदार बंदा है भाई, इसको बना लो कप्तान। तो वो ताबेदारी के चक्कर में आपका पूरा का पूरा माइंडसेट, ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं, यही सारे जो हैं बकरी बने हुए होते हैं। अब आप देख लेना पीएसएल के हर मैच में देख लेना, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी, क्योंकि कंफर्टेबल है भाई, पाकिस्तानी है सारा, वो भी पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट भी पाकिस्तानी है, वो ओनर भी सारे पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट भी सारे पाकिस्तानी है, एम्पायर भी पाकिस्तानी है। ये तो बदमाश बन के अभी आप देख लेना इनको कैसे जो है हर जगह पे बदमाशियां नजर आ रही होंगी और परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। शाहीन भाई आज आए हैं, 2 बॉलों के लिए आए हैं, दोनों बॉलों पे छक्के मार के ओ पे जान दे हैं। इंटरनेशनल के ऊपर जो है नहीं हो रहा होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है। आप जब तक माइंडसेट आपका कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप में जो मर्जी टैलेंट हो, जितने मर्जी गिफ्टेड हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ नर्व्स ही काम करती हैं और वही वहां पर ही हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारे लीडर कमज़ोर हैं। ऊपर से जो ट्रिगर डाउन होता है ना, हमारे ये बच्चे, जो भी नए बच्चे आएँगे ड्रेसिंग रूम में जाएँगे, वो पूरा माहौल देखे, वो जो टिमिड अप्रोच देख रहे होते हैं, उस वजह से इसी तरह की घिसियाँ परफ़ॉर्मेंसेज़ ही आपको मिलेंगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और कुछ ठीक नहीं होना जब तक आपका इस तरह का कोई लीडर नहीं आना। हसीबुल्लाह ने भी एंड में आके मार दिया मैं हमें, और बड़ी अच्छी बात है कि उसको जो है वो मिडल में यूज़ करें। इनके बारे में मेरा ख़्याल में ये हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी, वो इस किस्म के कोई दावे कर रही थी कि भई हमें ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो मिडल में आके बैटिंग कर सके। वो ओपनर है तो इसलिए हमने उसको नहीं रखा। वेरी गुड, ये बेटा इसी पोजीशन के ऊपर खेलो, क्योंकि इसी में फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपके खिलाफ नैरेटिव पूरे का पूरा रेडी है भाई। मोहम्मद अली भाई के लिए भी तालियाँ होनी चाहिए, तकरीबन कोई 17 रन
रन्स पर ओवर के हिसाब से भाई ने कुट खाई है। इनके लिए लोग लड़ रहे होते हैं कि इनको टीम के अंदर रख लें। आपके यही है, ये शाहीन और यूफी ये सब भी यही आपके टॉप के प्लेयर्स हैं अभी पूरे पीएसएल के अंदर, फिर ये टॉप के ऊपर रहेंगे। बस इनके मसला जो है वो माइंडसेट का, और ये मैं कभी भी इनको अब ये ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि अब ये तो अपने ऊपर किसी लीडर को आने ही नहीं देंगे। ये तब करना था जब ये नए गए थे, उस वक़्त ऐसे लीडर्स होते। अब आपकी बकरी माइंडसेट जो है वो टॉप के ऊपर आया हुआ है, अब इनको कोई नहीं ठीक कर सकता। तो आपको लग रहा है कि जी अभी इनके ऊपर कोई ऐसा लीडर आ जाएगा, ये उसको रुकने ही नहीं देंगे। ये खुद हटाएँगे कि जी मैंने कप्तान बनना है। खैर भी पीएसएल मैनेजमेंट को एक और मुफ्त में मशवरा दूँगा कि ये जो अगर ग्राउंड आपके खाली है ना, पीछे खाली सीटें बहुत बुरी लग रही हैं। तो अब जो आप इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं प्लेयर्स के, पीछे एक कोई 10 बाय 10 की स्टैंडी बन जाती है, जिसके ऊपर खाली पीएसएल का ही लोगो लगा लो। वैसे अगर स्पॉन्सर्स का लगा लोगे तो वो खुश भी हो जाएँगे। 10 बाय 10 की स्टैंडी का एक कॉर्नर में एक रख लो, जिसके आगे खड़ा करके इन सबसे इंटरव्यू कर लिया करो। पीछे पूरी की पूरी सीटें खाली होती हैं। निहायत बुरा लग रहा होता है कि यार खाली स्टेडियम के अंदर ये क्या मैच। वैसे तो फिर भी आप देख रहे होते हैं, पिच के ऊपर कैमरा होता है या फील्डर्स और बॉलर इनके ऊपर ही कैमरा होता है। कभी-कभी छक्का हो तो उसके अंदर नज़र आ जाती है, वरना आप पूरे के पूरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, 2-2 मिनट के लिए आप देख रहे हैं और पीछे वीरान स्टेडियम। एक भाई 10 बाय 10 मुझसे ले लो, खुदा की कसम ₹5,500 में बन जाती है ये स्टैंडी। ये मुफ्त में कंसल्ट मैं कर रहा हूँ। ये इस किस्म की कोई अरेंजमेंट्स कर लें, ताकि एक स्पॉट बना हुआ जिसके सामने खड़ा करके प्लेयर्स का इंटरव्यू कर लिया करें। खैर सिकंदर रज़ा की तालियाँ होनी चाहिए भाई, ये बंदा जिस उसको बॉलिंग पकड़ा दो, बॉलिंग में भी आके पहले ओवर के अंदर विकेटें लेके चला जाता है, बैटिंग के अंदर भी आके जिस मर्ज़ी मौके के ऊपर आए करके चला जाता है। पिछला भी जो जितना भी पीएसएल के अंदर था, क्रूशियल उसने रोल प्ले किया था। इनफैक्ट फाइनल में भी आके बड़ा बेहतरीन, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा कितनी बॉलों में, 7 बॉलों के ऊपर पता नहीं कोई 28-30 रन उस बना के चला गया था सिकंदर रज़ा। बड़ी बेहतरीन फ़ॉर्म में है और बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है भाई, क्योंकि फुल कमिटमेंट के साथ कर रहा होता है और इसी वजह से कामयाब भी हो रहा होता है। चाहे वो ज़िम्बाब्वे के लिए खेल रहा हो, चाहे किसी भी लीग के लिए खेल रहा हो, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस सिकंदर रज़ा। ये था भाई पहला मैच पीएसएल का, जो कि लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं, वो जीत चुके हैं। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख़्याल है? नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। कौन है आप लोगों का मैन ऑफ द मैच? किसकी परफ़ॉर्मेंस से आप खुश हैं? और क्या आपको भी ये लगता है कि ये किट का ही रंग छुटा है या कोई और रीज़न है जिसकी वज़ह से बॉल गुलाबी रंग की हुई हुई? होता है भाई, इस किस्म के बड़ी रीज़न्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चाँद का रंग जो है वो बदलता रहता है। अब उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, किसी को नहीं समझ आई आज तक। लोग बस सिर्फ़ बातें ही कर रहे थे। साइंस वाइंस ऐवें ही जो है ये बढ़िया मारती रहती है। इसके पीछे और ही कोई, ये बस करिश्मे होते हैं। चाँद रंग बदलता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसी तरह बॉल भी किसी भी वक़्त अपना रंग बदल सकती है। इसी बात को दिल से लगा के सो जाओ। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।